कोई आपसे क्यों ये चाह रहा है कि आप कुकीज़ एक्सेप्ट करें? ये कुकीज़ का खेल क्या है, वही हाँ, समझना वही चाहता हूँ मतलब मैं क्यों आपसे। हर आपके देखिए आजकल कोई न्यूज़ पोर्टल खोल लो आप, कोई पोर्टल खोल लो, बिना कुकीज़ एक्सेप्ट कराए वो आपको कुछ करने नहीं देगा। बिल्कुल। ब्लॉक कर देगा, ऐसे ऐड ब्लॉक मतलब आप न्यूज़ पढ़ना चाह रहे हो क्या पहले एक्सेप्ट कर, ये वाली धमकी आ जाती है। फिर आप कर लेते हो, करके फिर आप पढ़ पाते हो, क्योंकि उसको डेटा चाहिए। जैसे आप कुकीज़ एक्सेप्ट करते हो, तभी तो आपको ट्रैक कर पाएगा कि आपने क्या देखा, कितनी बार देखा, कौन सा खोला था, एंड देन इट कैन ऑल्सो सी योर अदर एक्टिविटीज़ टू सम एक्सटेंट। ये एक डेटा है जो उनको, क्योंकि आपने मान लो उस पर कोई अकाउंट भी नहीं खोला, वेबसाइट ऐसी है ना जिसमें आपने अकाउंट नहीं खोला, आप एक्सेस कर रहे हो, सर्विस तो आप ले रहे हो, पर मैंने बोला था ना देयर इज नथिंग फ्री। जब कुछ फ्री नहीं है तो कुछ तो दे दो, तो उसके लिए वो कुकीज़ डाल के कुछ ट्रैकिंग करके उसके बेस पर एडवर्टीजमेंट पुश कर सकते हैं। और जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उस पे मैंने अपना डेटा, कभी कभी हम जाते हैं तो क्विकली शॉपिंग करने के लिए हम अपना डेटा वहाँ पर सेव कर देते हैं। तो क्या ये मैंडेटरी है कि इन वेबसाइट्स पे जो भी डेटा मांगा जा रहा है, जैसे मेरा एड्रेस, मेरी बाकी चीज़ें वहाँ पे, तो क्या देना ज़रूरी है? यदि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर दिया है? प्रोवाइड करने के लिए ये मैंडेटरी कर दिया हाँ। कि आप डेटा नहीं दोगे तो हम नहीं देंगे, तो फिर तो आप दोगे ही ना, ऑप्शन कहाँ दे रहा है? ऑप्शन यदि है, अभी एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाइए या किसी बिल्डिंग में एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर बताइए। सबसे पहले मोबाइल नंबर। अब वो मोबाइल नंबर मैंने उसको लिखवाया, वो वहाँ से मान लो लीक होके क्रिमिनल तक पहुँच गया। क्रिमिनल को पता है कि मैं इस जगह गया था या इस रेस्टोरेंट में गया था या इस बिल्डिंग में गया था, वो मेरे खिलाफ यूज़ कर सकता है, ट्रस्ट बना सकता है, और ये होता है। इसके लिए कोई गाइडलाइन ही नहीं है, और वो बंदा ऐसे मांग रहा होता है कि उसका तो हक है तुम्हारा मोबाइल नंबर मांगना, मतलब तुम्हारा मोबाइल नंबर तुम्हारा नाम हो गया, इट्स नॉट योर नेम, इस स्टिल अ पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल। किसी गलत हाथ में पहुंचेगा तो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपको एसएमएस बॉम्बिंग कर सकता है कि आपको 1 मिनट में 10,000 एसएमएस आ गए या 10,000 व्हाट्सएप मैसेज आ गए, आप तो परेशान हो जाओगे, आपकी तो डे टू डे एक्टिविटीज़ इंपैक्ट कर जाएंगी, बहुत सारे होते भी। तो ऐसे में कोई भी मेरे से मोबाइल नंबर कैसे ले रहा है, और यदि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो क्या मैं रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता? यदि पर मोबाइल नहीं है तो क्या मैं बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकता? दे क्रिएट दिस सिचुएशन, मुझे कई बार फाइट करना पड़ा कि मुझे मेरे पास नहीं है मोबाइल, ऐसे कैसे हो सकता है नहीं है? मैंने कहा नहीं है भाई, अब बताओ कैसे, दूसरा कोई तरीका है एंटर करने का? बोले नहीं, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। ये हो जाता है, आप गुड़गांव की किसी बड़ी बिल्डिंग में चले जाइए, वो बिना मोबाइल नंबर लिए घुसने भी नहीं देंगे आप। फिर मुझे गेस्ट ऊपर से बुलाना पड़ता है, भाई मैंने कहा मैं नहीं देना चाहता। फिर वो आएगा, फिर वो कहेगा अरे सर दे दीजिए सर, अरे मैं क्यों दे दूँ भाई? मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग ही बना दी लोगों को कि नहीं आप ही गलत हो। अरे मैं क्यों गलत हूँ, मैं अपना एक राइट फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मुझे हक होना चाहिए ना कि मुझे, मैं बिल्डिंग में घुसने के लिए मुझे नहीं देना मोबाइल नंबर, और कोई तरीका बताइए। अच्छा दूसरा, फिर वो आपसे आईडी ले लेते हैं, आधार कार्ड मांग लेंगे, ये तो और भी खतरनाक है। फिर जब वो डिटेल भरवाएंगे, अब कई जगह होता है वो सर्विसेज के आगे, उसमें वो आपका सारा डिटेल भरवाते हैं, फिर ओटीपी से वेरीफाई भी कराते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी सिक्योरिटी के बाद भी हम सिक्योर हैं क्या? बिकॉज मैं ये सारी चीजें सिमुलेट कर सकता हूं। सो जस्ट बिकॉज उसको एक ओटीपी आया था, आपको नहीं पता कि वो बंदा वही है। अदरवाइज साइबर क्रिमिनल सारे नहीं पकड़ लिए जाते। जिसने क्राइम करना होगा वो तो किसी और के ही नंबर का फोन लेके आएगा, आईडी लेके आएगा, वेरीफाई भी करके घुस जाएगा। हम तो सब लेजिट लोग हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो आई थिंक दैट हैज टू बी, फिर से एक बार वेरीफाई करना चाहिए कि इसके तरीके क्या हो। ये दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी।